Assalamu alaikum class 9 and 10th. Sir Aslam here. अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट है। और जो क्वेश्चंस क्लास में आपको कराऊं उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिनको मैं छोड़ दूं तो ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े। आप लोग बार बार पूछते हैं कि ये करना है नहीं करना है। जो मैंने छोड़ दिया वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं, आप खुद कीजिएगा उन सवालों को। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जो सवाल इस एक्सरसाइज से अब मैं छोड़ूंगा उनको आप खुद कीजिएगा, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। तो हम आते हैं क्वेश्चन 7 के थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए x माइनस वाई, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट x4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई 4। इसको मैंने सॉल्व में दोबारा उतारा। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व में। देखिए प्लस 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 x की पावर यहां पे थी 4 और यहां पे 1, इसका मतलब 5 हो गई है। इसी तरह प्लस 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 x की पावर यहां 3 थी, 1 ये ऐड हुई तो ये x की पावर 4 हो गई और y इसके साथ ऐसे ही आ गया। इसी तरह फिर प्लस और प्लस प्लस x की पावर यहां 2 थी, 1 इसके साथ ऐड हुई तो ये हो गई आपके पास 3 और y स्क्वायर इसके साथ ऐसे ही आ गया। इसके बाद प्लस 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 फिर प्लस x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, यानी x स्क्वायर और y क्यूब। इसी तरह फिर प्लस 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 और ये हो गया x के साथ y4। अगले स्टेप में हम देखते हैं, अभी हमारा ये स्टेप कंटिन्यू चल रहा है। तो अब हम माइनस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस x4 हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकल वर्ड में x4 पहले आता है, y बाद में आता है। तो x4 हमने लिखा y के साथ, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा और y मिलके स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और y स्क्वायर के साथ y मिलके y क्यूब हो जाएगा। फिर इसी तरह हम बिल्कुल प्लस माइनस माइनस x के साथ y की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 है और 1 मिलके 4 हो गई। फिर इसी तरह प्लस माइनस माइनस y की पावर 5 आ गई। ठीक है क्लास। अब हम देखते हैं कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में सवाल होता है, लेकिन मैंने चूंकि सीक्वेंस के हिसाब से मैंने इसको रखा है। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यकीनन 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज जब इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 वैल्यूज हो गई। अब हम देखते हैं कौन सी एक जैसी वैल्यू है और कौन सी यहाँ पे बच सकती है, कौन सी कट सकती है। एक्स की पावर 5 हमने पूरे क्वेश्चंस में देखा, जो सॉल्व किया है कहीं नहीं मिला, सिर्फ एक ही है, ज्यादा हमने सिर्फ इसको लिख दिया x की पावर 5। अब हम तलाश करते हैं x के साथ 4 और y। x4 देखें ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह हम देखते हैं x के साथ 3 और y स्क्वायर, देखें ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं x स्क्वायर और y क्यूब, ये देखें ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह हम देखते हैं प्लस एक्स वाई 4 है और माइनस एक्स वाई 4 है, याद आई ये भी कैंसिल हो गया दोनों आपस में। सिर्फ क्या बचा हमारे पास, y की पावर माइनस का 5 प्लस, ये आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 7 का ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप होमवर्क कर लीजिएगा इसको, फिर भी मैं बता रहा हूं और लिख भी रहा हूं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 की जानिब हम आते हैं। देखें यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। और इसकी जो हेडिंग है इनिशियली, परफॉर्म द डिवीजन। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, परफॉर्म द डिवीजन। ये सवाल है हमारे पास क्लास, परफॉर्म द डिवीजन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास परफॉर्म द डिवीजन। क्या है सवाल है हमारे पास, 5x स्क्वायर
माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडिंग बाय x माइनस 3y। ये सवाल है क्लास हमारे पास, ठीक है। अब मतलब क्या है हमारे पास यहां पे कहने का कि इस वैल्यू को आप डिवाइड करें इसके साथ, छोटी वैल्यू के साथ। सॉल्व में उतारते हैं हम। देखिए 5x स्क्वायर माइनस का 16xy प्लस 3y स्क्वायर और डिवीजन बाय x माइनस का 3y। प्लस देखिए हमें सबसे पहले इसको इसके साथ डिवाइड करना है। सिर्फ एक डिवीजन का हमारे पास यहाँ पे पहलू है कि हम इसको सिर्फ डिवाइड ही करना है। तो हम सबसे पहली वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ 5x स्क्वायर को हम खत्म करना चाहते हैं, तो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें, x को, कि इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेम वैल्यू हो जाए। यहाँ पे हमारे पास 5x नजर आ रहा है हमें। 5 1 जा 5, x और x मिलके x स्क्वायर हो गए। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसी तरह ये 5x इसके साथ भी मल्टीपल होगा। 5 3 जा, ये माइनस के साथ आ जाएगा 15xy। ठीक है क्लास, इसका साइन चेंज कर देते हैं फिर हम। ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 16 में से 15 हम माइनस करते हैं तो xy बचेगा क्लास हमारे पास सिर्फ, और वो भी माइनस का, और प्लस 3y स्क्वायर ये ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हमें यहाँ पे इस वैल्यू को खत्म करना है, तो हम x को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू खत्म हो जाए। हमारे हिसाब से ये माइनस y बनता है। देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स वाई हो गया। ये इसी y को फिर से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3y स्क्वायर के साथ। अब इसका साइन चेंज करते हैं तो देखें यहां पे कुछ नहीं बचा आपके पास, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका जो आंसर आया क्लास हमारे पास वो आया है 5x माइनस का 3 माइनस का y। दोबारा लिख देता हूं इसको क्लास और करके, यानी 5x माइनस का y, ये आंसर है क्लास। ठीक है, अब हम अपने इसके सेकंड पार्ट की जाने बातें। 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज is dividing by x square minus 3x minus 10 bracket close। तो सॉल्व में देखते हैं हम। x क्यूब माइनस 19x minus 30 is dividing by x square minus 3x minus 10। अब क्लास सवाल यह है कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज यहां पे इक्विवेलेंट हैं, लेकिन देखते हैं पावर किसकी ज्यादा है। यहां पे x की पावर ज्यादा है 3, यहां पे 2 है, तो ये बड़ी वैल्यू होने की वजह से इसके साथ डिवाइड होगी। यानी हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 19x minus 30 is dividing by x square minus का 3x minus 10। इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहले क्लास x क्यूब खत्म करना है, तो हम सिर्फ x से यहां मल्टीप्लाई कर दें। x और x स्क्वायर मिलके x क्यूब हो गया। देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब इसी x को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको उठा के अलग रख दिया, माइनस 3x स्क्वायर। और प्लस माइनस माइनस के हवाले से हो गया माइनस का 10x। इसकी वैल्यू चेंज की हमने। ठीक है, ये कैंसिल हो गया पूरा, और ये प्लस कर देते हैं।
अब इसके बाद यहां हमारे पास बचा 3x², क्योंकि ये वैल्यू बची हमारे पास, और 19 में से 10 माइनस किया तो माइनस के 9x बचे और -30 ऐसे ही आ गया। अब हम 3x² को खत्म करना चाहेंगे तो क्या करते हैं कि प्लस के सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो ये 3x² हो गया, और प्लस माइनस 3 × 9 x के साथ आ जाएगा, प्लस माइनस -3 × 10 30। तमाम वैल्यूज देखिए खत्म हो गई, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ज्यादा इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास x + 3। ये आंसर है क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट का। और अब आप क्वेश्चन 8 का एक पार्ट रह गया है, इसमें थर्ड, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा ताकि आप भी प्रैक्टिस में हो और आपको भी पता चले सवाल किस तरह सॉल्व होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और आपको मेरी आवाज यहां रुकती हुई महसूस हो रही होगी, जैसे कि कहा जाता है कि आवाज रुक रही है, तो भाई मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो के साथ साथ, क्योंकि ये लाइव वीडियो है आपकी, इसलिए मुझे यहां से कुछ, जब पेपर खत्म होगा तो पेपर भी लेना पड़ेगा, और इस दौरान मेरी आवाज रुक भी सकती है क्योंकि मैं पेपर ले रहा होता। खैर, अब मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब बताऊं। क्लास देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 की जानिब आ रहे हैं। और सवाल आप बुक में से देख के लिख सकते हैं, इतना काम आप कीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे सवाल लिखना वीडियो में, फिर उसको सॉल्व करना, सॉल्व की तो बात अलग है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन क्वेश्चन से आप बुक्स, इसमें मैं नंबर डाल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 9, और उसका मैं मुख्तसर सवाल लिख देता हूं खाली। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये मैंने डॉट कर दिया सब्ट्रैक्टेड को, फ्रॉम 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस x² माइनस का 1, सो दैट डॉट डॉट का मतलब डेट कर दिया मैं यहां पे, तो ताकि आपके पास बुक होनी चाहिए और आप बुक से सवाल देख सकते हैं। इट becomes exactly divisible by x minus 2। ये सवाल था क्लास, इसके सॉल्व में आते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले आप इसकी नोयत को समझें कि इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले हम इसकी नोयत को समझते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी इस गिवन वैल्यू से जो कि हमारे पास ये मौजूद है, हम क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें कि वो x-2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखते हैं हम, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट यहां होगा वो इसमें से डिवाइड हो पाएगा, सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो पहले हम लिखते हैं सवाल की नोयत क्या है, 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस x² माइनस 1, यह वापस सवाल है। x-2 इज डिवाइजिबल है। हम सबसे पहले इस वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं, इससे डिवाइड हमें, यानी इस वैल्यू को हम खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो हम इसको खत्म करते हैं 2x4 को। तो हम किस चीज से यहां मल्टीपल करें कि हमें 2x4 मिल जाए, इस x को, यकीनन 2x³ है वो हमारे पास, प्लस 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 2 1 2 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1 है, और x⁴ के साथ 1 ऐड होगी तो 4 हो गई, और ये प्लस के साथ थी माइनस हो गया। इसी तरह ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4x³ हो जाएगा, ये मल्टीपल करने में 2 2 4 और x³ ऐसे आ जाएगा। ये प्लस कर देते हैं, फिर हम साइन चेंज करते हैं, प्लस ये वैल्यू आपकी खत्म, और 3 और 4 मिलके क्या हो गया हमारे पास 7x³
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हम 7x क्यूब को खत्म करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, और प्लस का 7x क्यूब होती है यकीनन प्लस के 7x स्क्वायर के साथ, 7 1 7 और x के साथ आपको क्या मिला यहां पे क्यूब, और प्लस माइनस माइनस 14x स्क्वायर, ये यहां आ गए, ये माइनस प्लस के साथ ये प्लस, ये खत्म हो गया आपके पास। अब 14 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 13x स्क्वायर प्लस के माइनस का 1, क्योंकि प्लस की वैल्यू हो गई 14। ठीक है क्लास। अब हम 13 को खत्म करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, प्लस 13x, तो 13x ये मिलके देखें x स्क्वायर हो गया, और 13 2 सा क्या हो जाएगा 26 माइनस का 26x ये आ गया, ये प्लस माइनस और ये प्लस ये कैंसिल। इसके बाद हम 26x को यहां उतार लेते हैं और माइनस 1 के साथ। अब हम सिर्फ 26x को खत्म करेंगे तो यहां क्या रखेंगे हम, सिर्फ 26x या 26x प्लस माइनस माइनस और 26 2 जा 52, ये माइनस और ये प्लस, ज्यादा ये कैंसिल हो गया देखें, और सिर्फ क्या बचा हमारे पास 52 में से 1 को माइनस किया हमने तो 51 बचा हमारे पास प्लस का। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 51 ये जो हमें गिवन वैल्यू है। नाउ द सब्ट्रैक्ट 51 from given value। अगर हम 51 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो x माइनस 2 का एक कंप्लीटली डिवाइजिबल। तो ये इसका आंसर था क्लास हमारे पास। और इंशाल्लाह क्लास एक्सरसाइज हमारी 4.4 की है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 की जानी बातें। इससे पहले आप देखें मैंने आपको यह होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 12 और सेम, तो ये आप होमवर्क कर लिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है की जानी बातें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है उन्होंने कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या कीमत होनी चाहिए। एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 2a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 14a प्लस के इज कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3। यानी अगर हम इस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उस हवाले से सॉल्व करने के बाद हमें के की जो कीमत मालूम होगी वो मालूम करने की के की कीमत क्या है, ठीक है। तो आइए उसी तरह जिस तरह हमने बाकी सवाल सॉल्व किए थे डिवाइजिबल की तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। 2a की पावर 4 प्लस 3a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 14a प्लस के, ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू जिसको हमें डिवाइड करना है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 के साथ। तो हम यहां भी देखें 2a4 को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं इस a स्क्वायर के अगेंस्ट, तो यकीनन हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2a स्क्वायर। तो 2 1 से 2 हो गया, a की पावर 2 थी, a की पावर 2 थी, a4 हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, तो माइनस का क्या हो गया 4 a की पावर 3, क्योंकि यहाँ 2 था यहाँ 1 है तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। अब ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 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 2 3 जा 6 a स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखिए ये कंप्लीट, ये कैंसिल हो गया, ये एडिशन में चला गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे एडिशन 7a क्यूब, और ये माइनस में एडिशन हो गया हमारे पास माइनस का 10a स्क्वायर और प्लस का 14a जो ऊपर बाकी रह गया था वो हमने उतार लिया प्लस की। अब हम 7a क्यूब को खत्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्लस 7a करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तमाम वैल्यूज को। तो 7 1 जा 7, a स्क्वायर के साथ a क्यूब हो जाएगा, ये 1 है और ये 2, 7 2 जा 14, ये माइनस के 14 a स्क्वायर के साथ आ जाएंगे क्योंकि ये हम भी a है यहाँ भी a है। अब 7 3 जा 21, प्लस के साथ क्या आ जाएगा 21a, यहाँ माइनस कर देते हैं यहाँ प्लस कर देते हैं यहाँ माइनस कर देते हैं प्लस के साथ। अब जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग बच गई वो क्या रह गई, यानी प्लस के 4a स्क्वायर प्लस 14 के साथ हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चीज बची। और 21 में से 14 को माइनस किया
तो 7 बचा हमारे पास माइनस का 7a और प्लस k। अब हम 4a स्क्वायर को यहां से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, तो यकीनन सिर्फ प्लस 4, तो 4a मिलके 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8a हो जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा, और प्लस का 12 हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए क्या चीज हमारे पास बच जाती है यहाँ पे, ये कैंसिल होगी आपके पास, 8 में से 7 किया तो सिर्फ a बचा, और माइनस के 12 और प्लस का k बचा हमारे पास, ठीक है। हमें k की वैल्यू मालूम करनी है क्लास, यहाँ पे k की वैल्यू मालूम करने के हवाले से हम क्या करेंगे कि इस जो तमाम रिमेन ये जो बाद में आपकी वैल्यू बची हैं, इन वैल्यूज को हम किसके इक्विवेलेंट लेंगे, 0 के, यानी a माइनस का 12 प्लस का k इज इक्वल टू 0। देखो तो k को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी इन दोनों वैल्यू को वहां शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा k की वैल्यू क्या हो गई, 12 माइनस a। फर्स्ट करें, अगर मैं a को 0 के बराबर ले लेता हूं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 0 के बराबर लिया तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 0 का मतलब 12, k इज इक्वल टू 12। और अगर मैं k की जगह a की जगह पे 1 लेता हूं, एक एग्जाम्पल है, a की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूं तो जाहिर बात है नेक्स्ट इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू 12 माइनस का 1 इज इक्वल टू 11। ज्यादा ये वो वैल्यूज हैं जो हम a की मुख्तलिफ वैल्यू रख के मालूम कर सकते हैं। तो जो बुक में सही जवाब हो सकता है 11 भी और 12 भी, दोनों आंसर सही है क्लास। ये इसका आंसर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सरसाइज 4.4। अब ये हमारी एक्सरसाइज क्लास खत्म हो चुकी है, अब हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.5 पे, ताकि ये आज हम इसका इनिशियल स्टेटमेंट ले लेते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है। ज्यादा देखते हैं क्लास हम 4.5 के हवाले से। अच्छा 4.5 जो है वो इतनी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसका निचोड़ 4.6 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, इसलिए ये इतनी मिच्योरेबल नहीं है। ये ज्यादा हम 4.6 के ऊपर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि लाइव वीडियो है, अब इसमें जब जाहिर सवाल खत्म होंगे तो पेज भी बदलना होगा, बुक में से सवाल भी देखने होंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब हम न्यू एक्सरसाइज की जानिब आ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.6। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन की हेडिंग है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रोडक्ट of the following. Find the product of the following. क्लास ये मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ फार्मूलों के हवाले से पहले से आपसे बात कर लेता हूं, मैं, ताकि वो फार्मूला आपके जहन में हो जाए। कुछ फार्मूले हैं जो कि मैं अलग से दे रहा हूं और यहाँ समझा भी रहा हूं आपको। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले मैं हेडिंग में दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्लास हमारे पास, ध्यान में रखिएगा इसको। और इस एक्सरसाइज में ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। ये फॉर्मूला मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसी फॉर्मूले की वजह से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है क्लास। क्वेश्चन 1 देखते हैं। हमारे पास ए बी सी माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ए बी सी प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस D4 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास सवाल था क्लास। अब देखिए यहां पे ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है यहां पे इसका यूजेबल है। देखिए फर्स्ट करें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखें यहां पे इस ब्रैकेट को अगर मैं मद्देनजर रखता हूं, ABC माइनस डी स्क्वायर, ABC प्लस डी स्क्वायर, तो ये चीज किसको फॉलो कर रही है? A माइनस बी को फॉलो कर रही नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह ये चीज किसको फॉलो कर रही है? A प्लस बी को। तो इसकी रूह से ये ABC क्या हो गया? A और डी स्क्वायर क्या हो गया? B। फॉर्मूले के लिहाज से इनकी वैल्यूज को मैं तरतीब दे रहा हूं कि ये A को कंसीडर करेंगे हम इसको और D को B कंसीडर करेंगे, यानी A माइनस बी। तो देखते हैं इसको, A हमारे पास A स्क्वायर, फॉर्मूले के मुताबिक A क्या है? A स्क्वायर, तो A B C, इसमें मैं स्क्वायर ले लूं माइनस, अब आपके पास क्या है? D, तो D पे लेते हुए ये स्क्वायर आ गया और बात, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिला है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो ये हमें मिला है, यानी ABC माइनस डी स्क्वायर, ABC प्लस डी स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी, ये इसका रिजल्ट है क्लास हमारे पास, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बाकी सवाल को ऐसे लिख लेते हैं, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस D4। सही क्लास। मैं जरा तहम्मुल का मुजाहरा भी कर रहा हूं ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक के अपनी आवाज को जोर दे के समझा रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास ये A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा इसका, इसके साथ मतलब ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये A स्क्वायर हो गया माइनस का D स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे D स्क्वायर था, है ना, तो D स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हमारे पास का रिजल्ट आ गया, ठीक है। बाकी वैल्यू ऐसी लिख दी हमने, अगले जो रिमेनिंग हमारे साथ चल रही है प्लस D4। अब मजीद देखें इस चीज को क्लास, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं खुद समझा के भेज रहा हूं आपको ये। तो यहाँ तो हमने इस फॉर्मूले को फॉलो कर लिया जिसका रिजल्ट हमें ये मिल गया, तो क्या दोबारा हमें यही फॉर्मूला फॉलो करने के लिए नजर नहीं आ रहा हमें? देखें ये क्या हो गया हमारे पास, A माइनस बी, A प्लस बी, क्योंकि सेम वैल्यू है। यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसका मतलब पूरा क्या हो गया A स्क्वायर। अब ये D4, तो देखें A माइनस बी, A प्लस बी, दोबारा वंस अगेन इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम इसको क्या करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, राइट, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक, यानी A स्क्वायर हो गया जैसे फॉर्मूला है, और अब B क्या है आपके पास, B क्या है 4, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा। अब इसको देखें, अब इसको फिर हम दोबारा क्या करेंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे और एक दफा प्लस में खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A4 B4 C4 माइनस का D8, ये क्लोज कर दिया हमने इसको फॉर्मूले को। और ये इसका आंसर है। दोबारा देख लें, यहां से मैं दोबारा अपनी बात पे आता हूं कि ये A माइनस बी, A प्लस बी, तो ये A स्क्वायर बना, ये क्या बना आपके पास B स्क्वायर, इसको हमने खोल दिया और ये आंसर आ गया। प्लस इस तरह हम क्वेश्चन 1 इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की जारी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहीं पे कर रहा हूं इसको, क्वेश्चन 2 के हवाले से। अच्छा देखिए कि मैं जो आपको सवाल दे रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बजाय 3 पे आता हूं, क्योंकि ये सेम है, क्वेश्चन 2 सेम है, आप कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 2, बल्कि आपको मैंने ज़बानी वीडियो में बता दिया कि क्वेश्चन 2 जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं एक दफा फिर कह दूंगा, जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आप खुद कर लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन 3 की जाने वाला हूँ क्लास, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज, 4 माइनस एक्स 6 ब्रैकेट क्लोज। लेकिन मैं एक बात बता दूं क्लास,
कि ये बुक की एक छोटी सी मिस्टेक है, जहां इन्होंने 4 माइनस एक्स 6 लिखा है, ये प्लस आएगा, क्योंकि मैं इसको कई मरतबा सॉल्व कर चुका हूँ इस सवाल को, और इसका सही जवाब जो प्लस की शक्ल में ही है। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं ऊपर लिख रहा हूँ एरो बना के, यानी x 16 प्लस x की पावर 12, ये इसका बकिया इस सवाल का मैंने ऊपर लिख दिया है, ये एरो डालते हुए। तो इसको हमें सॉल्व करना है क्लास। तो देखिए फॉर्मूला, मैं यही कहूंगा कि फॉर्मूला यहाँ पे वही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। a हमारे पास 2 है, तो हम सॉल्व में क्या करते हैं, इसको 2 पे स्क्वायर लगा देते हैं, यानी a पे स्क्वायर माइनस x3 लिखते हुए इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, राइट। इसके बाद जो बाकी, यानी हमने यहाँ फॉर्मूले को यूज किया जिसकी वजह से स्क्वायर लगाया है, 4 प्लस एक्स की पावर 6, और इसके साथ सेकंड ब्रैकेट था 16 प्लस एक्स की पावर 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लास 4 माइनस एक्स 6। ये इन दोनों का रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इसके बाद जो हमारे पास पार्ट्स हैं उसमें क्या है, एक्स 6 प्लस 4, आगे पीछे लिख दो, कोई मसला नहीं है। 2 प्लस 3 भी होता है और 3 प्लस 2 भी होता है, इसलिए मैंने अगर 4 को बाद में लिख दिया तो कोई मसला नहीं है इसमें। अगली लाइन के अंदर इसको बिल्कुल सेट कर दूंगा। अब देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के वाले फॉर्मूला बन गया, ये प्लस बी a माइनस बी। a हमारे पास क्या है 4, तो हमने 4 पे स्क्वायर बना दिया, माइनस बीच में रखते हुए x 6 है, इसके ऊपर स्क्वायर बना दिया, यानी ये a माइनस बी, a प्लस बी, a पे स्क्वायर और b पे स्क्वायर। इसके साथ फिर 16 प्लस x 12, इसका रिजल्ट क्या आएगा क्लास हमारे पास, ये 16 हो गया क्लास, 4 का स्क्वायर 16 माइनस x की पावर 12, और ये 16 है हमारे पास प्लस x की पावर 12, फिर दोबारा फार्मूला बन गया। ये फार्मूला दर फार्मूला अप्लाई हुआ, इसीलिए मैंने शुरू में लिख दिया कि ये फार्मूला मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होगा। देखिए फिर यहाँ फार्मूला बन गया a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो 16 के ऊपर हम a होने की वजह से स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस x 12 होने की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्लास, सब लिखवाए हुए हैं मैंने आपको, सब बताए भी हैं, 256, सही है, और माइनस x की पावर 24, 12 टू द 24, ये आंसर है क्लास हमारा। ज्यादा क्लास आज की वीडियो को मैं यही रोकता हूं, जो तकरीबन 15-16 मिनट की हो चुकी है, और यहाँ हम क्वेश्चन 3 4.6 के हवाले से क्वेश्चन 1 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।